शक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शक्ति कुमार। आज आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ मैथ में यानी गणित में कुछ ऐसे फार्मूले ट्रिक जो कि आपको मैथ बनाने में आसान होगा, मैथ को आसान कर देगा। ठीक है, जितना भी इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, वो सारे का सारे में काम आएगा। जैसे कि आप रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार का जितना भी एग्ज़ाम है, पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, डीएलएड, बीएड, सब में आपको ये काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुना। गुना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको गुना करना है, ठीक है। कहेंगे आपको एक अंक का गुना कीजिएगा, जैसे मान लीजिए 8 और गुना 9, ये तो आप आसानी से कर दीजिए, 9 8 72, ठीक। लेकिन अगर आपको हम बोलेंगे 2 अंकों में कीजिए, 2 अंकों में कीजिए, यानी बोल देंगे हम 12 गुना 12 या 13 बोल देंगे, कैसे होगा? अब तो गड़बड़ा जाइएगा। तो इसके लिए आप बेसिक आप लोग बनाते थे पहले, कैसे? तो 12 गुना 13 इस टाइप से बनाते थे। 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, 1 इकाई 1, यानी 6, 6 2 8, 3 2 5, इस तरह से बनाते थे। लेकिन इस तरह से बनाइएगा तो आपका समय बर्बाद होगा। इस तरह से आपको नहीं बनाना है। बनाना कैसे है? तो 12 गुना 13 इस तरह से बनाना है। तो कैसे करेंगे? यानी पहले ई दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 3 दूनी 6, फिर अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे? 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 2, 3 2 5, 5 जो लिख दिए। अब लास्ट का 1 गुना 1 कर देंगे, 1 गुना 1 1। देखिए 156 आ गया। एक आपका समय भी बचा, कॉपी भी बचा। आपको एग्जाम में समय बहुत कम मिलता है, इसलिए इस तरह से। जैसे मान लीजिए एक और देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 14 गुना 15 करना है। कैसे कर लेंगे? तो पहले ये इसका और इसका दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौका 20, कैरी रहा 2। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 5 गुना 1 5, 4 गुना 1 4, कितना हुआ? 5 4 9, आई 9 2 11 का 1। अब इस दोनों को एक साथ गुना कर दीजिए, 1 गुना 1 1, और 1 बचा था, 1 1 2, यानी 210। अब अगर और लेते हैं, ये हो गया 1, दूसरा लिए। अब तीसरा अगर लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 18 गुना 12, तो कैसे करेंगे? तो 8 दूनी 16, दोनों इकाई अंक का पहले, फिर से इकाई अंक इसका, इसका इकाई, इसका दहाई, फिर इसका इकाई, इसका दहाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 गुना 2 2, 1 गुना 8 8, 8 2 10, कैरी रहा 1, 8 10 1 11 का 1। अब 1 गुना 1, तो 1 कैरी रहा, 1 गुना 1 यानी 2, 216। इस तरह से हम 2 अंकों का गुना आसान कर लेंगे। बोलिएगा सर ये तो बहुत हल्का था, तो आप कर लिए। तो देखिए कोई चीज़ हल्का नहीं होता है, कोई चीज़ भारी नहीं होता है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपके दिमाग में ये रहेगा, नहीं तो आप वही बेसिक वाला करते रह जाइएगा। जितना प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस में रखिएगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कुछ और लेते हैं, 23 गुना 25 ले लेते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा आप देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का इकाई अंकों का मल्टीप्लाई करना। 5 गुना 3 15, बचा 1, इसका इकाई अंक इसके दहाई के साथ, इसका इकाई अंक इसके दहाई के साथ गुना करना है। मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 6 16, 16 1 17, बाकी 1, 2 दूनी 4, 4 1 5। देखिए आपका गुना आसान हो जाएगा। इस तरह से अगर बनाए, आपको उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए
अब हम ये तो दो अंकों का गुना सीख गए, कैसे करते हैं, जल्द एकदम समय कैसे बचाएगा। अब देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग कैसे हम लोग निकालते हैं। तो वर्ग निकालने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। तो जैसे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 1, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे 2 गुना 2 बराबर 4। एक अंक का तो ये आराम से कर लिए। 3 का स्क्वायर बोलेंगे तो 3 गुना 3 बराबर 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 4 बराबर 16। लेकिन इसी में आपको दो अंकों का आ गया, तब क्या होगा। अगर याद नहीं कहिएगा सर यादें है जिसको उनको तो ठीक है, नहीं याद है तब क्या करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए 11 का स्क्वायर आ गया, कोई बोलेगा हमको यादें है सर 121 होता है। लेकिन अगर नहीं याद रहे तब क्या कीजिएगा। मान लीजिए 12 का स्क्वायर पूछ दिए, कहेगा 144 होता है। अगर नहीं याद रहेगा तब ऐसे बनाएंगे। देखिए 12 बोला, इसका स्क्वायर बोला, तो क्या करेंगे, ये 2 गो है तो 3 गो लकीर खींचेंगे। 1 2 3 गो लकीर खींचे। इकाई का स्क्वायर कीजिए पहले, 2 दूनी 4। अब इकाई और दहाई को गुना करके 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है। 2 से गुना, इकाई और दहाई को गुना करके आपस में 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 गुना 1 2 दूनी 4। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, यानी आपका कितना आ गया 144। अगर आपका बोल दिया कि बताइए 16 का स्क्वायर कितना होगा, कैसे निकालिएगा, 3 गो लकीर खींचिए। ठीक है, आप देखिए इकाई का स्क्वायर करके लिख दिए 6 के 36, 6 के 36। अब 36 हो गया तो इसमें क्या करेंगे, 36 हुआ तो 3 बच गया, 3 कैरी रखेंगे। अब ये दोनों का गुना आपस में करेंगे और इसके साथ गुना कर देंगे। 1 गुना 6 6 दूनी 12, अब 12 3 15, 15 का 5, बाकी कितना बचा, कैरी रहा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो आ गया 256। इस तरह से आप अगर स्क्वायर निकालते हैं तो आपका स्क्वायर आसान हो जाता है। और आप ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 18 का स्क्वायर। ठीक, चलिए बनाइए। देखिए यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं फर्स्ट में, 8 64, कैरी रहा 6। अब इकाई अंक का गुना दहाई अंक के साथ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 गुना 1 8 और गुना 2 16, 16 6 कितना होता है 22, बाकी कैरी रहा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3, यानी कितना हो गया 324। इसी तरह से आप कई सारा निकाल सकते। मान लीजिए छोटा बोले छोटा है, बड़का निकालिए। चलिए बड़का के 31 का स्क्वायर, तो कैसे हम बताएं, इकाई का स्क्वायर 3 गो लकीर खींचिए, इकाई का स्क्वायर पहले कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करके 2 से गुना कर देना है। 3 गुना 1 3 और गुना 2 3 दूनी 6। अब इसका स्क्वायर करके लिख देना, 3 तिया 9। देखिए इसका स्क्वायर आ गया 961। कितना आ गया 961। उसी प्रकार से मान लीजिए हम कितना 44 का ले लेते हैं। 44 का स्क्वायर कैसे होगा, तो देखिए 4 चौका 3 को पहले लकीर कीजिए, इकाई का स्क्वायर की 4 चौका 16, बाकी 1, फिर क्या आपस में दोनों गुना कीजिए, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 1 33 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 कैरी रहा इसका 16 3 19, तो 1936 आ गया किसका 44 का स्क्वायर। इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर अगर निकालने का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्क्वायर आसान हो जाएगा। वैसे आप लोग को हम बता देते हैं, अगर आप लोग 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आपका मैथ में गुना करना, स्क्वायर निकालना आसान हो जाएगा।
रीजनिंग भी आपका आसान हो जाएगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग मैथ आपको आसान बनाना है तो ये विधि अपनाइए। चलिए, और आपको ये तो 2 अंकों का हो गया, 2 अंकों का ये था स्क्वायर निकालना। अगर बोलेगा ये तो 100 से पहले का है, 100 से पहले का। अच्छा, 2 ही अंक में एगो और है, क्या है, जिसके लास्ट में 5 रहता है। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए। जिसके लास्ट में 5 रहता है, जैसे 25 का स्क्वायर बोलेगा तो 25 का स्क्वायर क्या, अगर मान लीजिए आपको बोला 25 गुना 25, 25 गुना 25 करने के लिए तो क्या कीजिएगा, 25 25 पुराना विधि, 25 25 2 5 दूनी 10, 10 2 12, फिर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 4 1 5। इस तरह से लिख के आप लोग जोड़ते होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं करना है। क्या करना है, तो करना है 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 25 का स्क्वायर हम इस तरह से करेंगे, 5 लास्ट में है, इकाई अंक 5, तो इस तरह से अगर गुना करेंगे लास्ट 5 इकाई अंक 5 है तो 25 25 25 लिख दिए। अब यहाँ क्या बचा, तो 2 25 लिख दिए। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, तो किसी को, दोनों बराबर है तो किसी एक को बढ़ा देंगे, 2 1 3, 3 दूनी 6 हो गया। मान लीजिए बोले बराबरे है, स्क्वायर था बराबरे है। अगर स्क्वायर नहीं भी लेंगे, मान लीजिए हम बोल देंगे 15 गुना 25 मल्टीप्लाई करना है, तो जिसके इकाई अंक में 5 होता है वो गुना करना बहुत आसान होता है। 25 25, कौन इसमें से बड़ा है, 1 बड़ा है कि 2, कहिएगा 2 बड़ा है, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 3 गुना 1 3, यही हो गया। अगर आप बोलिएगा 35 गुना ले लीजिए, आप बता 65 ले लीजिए, बहुत बड़ा ही कर लेते हैं, तो 25 25 लिख दिए। ये दोनों में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 1 7, 7 तिया 21, यही हो गया आपका आंसर। मान लीजिए बोल देगा क्या कि 95 गुना 85, तो 25 25, ये दोनों में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 में 1 जोड़ देना है और गुना कर देना। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 10, और 10 गुना 8 80, ये हो गया आपका आंसर। यानी 5 वाला बड़ी आसान होता है, ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब क्या होता है, ये तो 2 अंक वाला था, अगर कहेगा सर 100 वाला आ जाएगा तब कैसे करेंगे, तो देखिए मान लीजिए ये 100 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 100 का स्क्वायर तो बड़ी आसान है, ज्यादा 0 है उतना दुगुना 0 कर दीजिए, यानी दुगुना कर दीजिए, मतलब 2 गो था तो 4 गो कर दिए, हो गया। अगर बोल देगा 101 का स्क्वायर कीजिए, 101 का स्क्वायर कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो देखिए इकाई 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो ये दोनों अंक को पहले स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है। कितना डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में, ये हो गया 0। अब देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 101 में 1 जोड़ देना है, मतलब जितना ज्यादा रहे उतना जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 102, ठीक, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए मान लीजिए 102 है, 102 का स्क्वायर करना है, 102 का स्क्वायर करना है तो कैसे कीजिएगा, तो आप देखिए ये दोनों गुना की, मतलब ये दोनों का स्क्वायर कर देना है, तो 0 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 0 और 4 हो जाएगा। 100 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो 102 में 2 जोड़ दीजिए, 104 हो गया, यही हो गया आपका आंसर। मान लीजिए 105 है, इसका स्क्वायर कैसे करना है, तो देख लीजिए। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करना है, ये दोनों का स्क्वायर कीजिए, 25 25 25 25। अब 105 है, 100 से कितना ही ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है तो 5 हम जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ देंगे तो 105 प्लस 5 कितना होता है, 110, यही हो गया आंसर, ठीक है। अगर हम बोल देंगे 107 लीजिए, 107 का स्क्वायर कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, तो इस कितना 7 7 49 लिख दिए, यानी 2 डिजिट में लिखना है, 3 डिजिट में नहीं लिखना है, ना ही 1 डिजिट में लिखना है,
ठीक है। अब ये कितना ज्यादा है? ज्यादा है 7, ज्यादा है 7, तो इसमें 7 जोड़ देंगे। 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। मान लीजिए आपको बोल देंगे 112 गुना कीजिए, 112 का स्क्वायर कीजिए, गुना नहीं स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये दोनों का स्क्वायर कीजिए बराबर 44 से, दो ये डिजिट में लेना आया कितना? 144। 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन हमको 3 अंक में नहीं लेना है, 2 अंक में लेना है, एक बाकी रहा। अब देखिए कितना ज्यादा है? 100 से 12 ज्यादा है, 112 ज्यादा है तो 112 में 12 जोड़ दे, 124, 124 8 125, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। मान लीजिए कि 111 का स्क्वायर करना, ये तो बड़ी आसान है। 111 का स्क्वायर करना कैसे? तो जैसे ये 3 गो है, 1 2 3 लिख दीजिए, अब फिर घटते क्रम में लिख दीजिए, 2 1 हो गया, यही हो गया। अगर आपको बोल देंगे 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर कीजिए, आप कैसे कीजिएगा? तो काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, अब फिर घटते क्रम में लिख दीजिए, 6 के बाद 5 4 3 2 1, यही आंसर हो गया। ऐसे एग्जाम में पूछ देता है तो लोग गुना करते करते क्या होगा? पगला जाएगा। इसलिए ये ट्रिक आपको काम आएगा। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आप लोग अब उतार लिए होंगे, अब इसको हम इरेज करते हैं। अब आगे कुछ और इसी में कहिएगा सर ये तो छोटका छोटका बताए हैं, बड़का बतेबे नहीं किए। चलिए आज कुछ हम बड़का भी बताते हैं। मान लीजिए 117 ले लेते हैं। 117 का स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए 17 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 289 होता है, तो 89 लिख दिए। कैरी कितना रहा? 2, क्योंकि हमको 2 ये डिजिट में लिखना है, 3 डिजिट में नहीं लिखना है। तो 3 डिजिट में नहीं लिखना है, 2 ये डिजिट में लिखना है, तो अब 2 कैरी रह गया। अब देखिए 100 से कितना ज्यादा है? तो कहिएगा 17 ज्यादा है, तो 117 में 17 जोड़ दीजिए, 134 प्लस 2 136, ये आपका आंसर रहा। अगर कहिएगा कि और ज्यादा वाला लीजिए तो लीजिए, और एगो ले लेते हैं ज्यादा। मान लीजिए 120 ले लेते हैं, 120 का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों का स्क्वायर करते हैं, वही करते हैं, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होता है, तो 400, लेकिन 2 ये डिजिट लेना है, बाकी कितना रहा? 4, बाकी कितना रहा? 4। अब देखिए 120 है, यानी 100 से कितना ज्यादा है? तो 20 ज्यादा है, 120 में 20 जोड़ दीजिए तो 140 प्लस 4 144, यही हो गया आपका आंसर। मान लीजिए कहिएगा ई भी हल्का है, तो चलिए ले लीजिए 121 ले लीजिए, 121 गुना 121, ऐसे कीजिएगा गुना, लेकिन हमको गुना नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। तो डायरेक्ट लिखना है तो क्या करना है? तो ऐसे कीजिए, तो क्या करें? 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 441, यानी बाकी रहा 4। तो यहाँ कितना ज्यादा है? तो 21 ज्यादा है, 21 ज्यादा है तो हम 21 जोड़ देंगे, 121 में 21 जोड़ेंगे तो 142, 142 में 4 जोड़ देंगे तो 146, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए और आगे हम लोग सीखेंगे। तो आपको हम होमवर्क देते हैं, होमवर्क कर लीजिएगा। जैसे में ये सब तो उतार लिए होंगे, अब इरेज करते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, अपने घर में बैठ के आपको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह से आपको 30 तक का स्क्वायर निकालना है। 30 तक का स्क्वायर निकालना है, उसी विधि से निकालना है, ठीक ना। और यहां तक निकाल के आपको इसको 10 बार अपने मन से लिखना है। ये 1 से 30 तक का स्क्वायर तो आपको याद हमेशा रहना चाहिए। और क्या करना है, आपको 100 तक का, 1 से लेकर 100 तक का इसी विधि से आपको निकालना है। क्या चीज? स्क्वायर। तब आपको आदत बन जाएगा, क्या तब लगेगा कि नहीं स्क्वायर तो हलवा है, ठीक ना। अगर आप कहिएगा 100 तक का, 1 से कितना तक?
1 to 100 तक का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब 100 वाला सिखाएं, 100 से ज्यादा वाला सिखाएं तो वो भी निकालिएगा, 101 से लेकर 199 तक निकालिएगा अपने मन से। ठीक है, ये भी, इसका भी स्क्वायर निकालिएगा। ठीक है, ये सब अगर आप कर लेते हैं तो आप स्क्वायर में कभी नहीं फंसिएगा, गुना में कभी नहीं। 2 अंकों का गुना सिखाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 3 अंकों का गुना और क्यूब सिखाएंगे निकालना। तो इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।